राज्य एवरलून में वर्षों बाद राजा एल्डरॉन और रानी सेराफीना को एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। उसने अपनी आंखों में आसमान की नीली चमक और बालों में सुनहरी धूप की रोशनी लिए हुए थी। उसका नाम रखा गया राजकुमारी एलारिया। महल में जन्मोत्सव का आयोजन भव्य था। सुनहरी रोशनी के झरनों से महल जगमगा रहा था। महल के विशाल हॉल में संगीत बज रहा था और परियां अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर फूलों की बारिश कर रही थी। वहां राजकुमारी एलारिया के पालन पोषण के लिए चुने हुए दोस्त और परियां भी मौजूद थीं। एलारिया, नवजात राजकुमारी, आंखों में चमक, बाल सुनहरे, मासूम और जिज्ञासु। परी गुलाबिला, फूलों और खुशबू की रानी, हमेशा हंसती रहती। परी लुमिना, प्रकाश और चमक की परियों में से, राजकुमारी को सुरक्षा का आशीर्वाद देती। लेकिन इस भव्य समारोह में एक अतिथि को बुलाना भूल गए, काली जादूगरनी मॉर्ग्रेथा। मॉर्ग्रेथा काली जादू और अंधकार की महारानी। उसकी आंखों में अंगारे जलते हैं, चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान और उसके चारों ओर काले बादलों का मखमली घेरा। जैसे ही उसे याद आया कि उसे आमंत्रित नहीं किया गया, वह क्रोधित होकर प्रकट हुई। आकाश काला हो गया, हवाएं तेज चलने लगी और महल के बीचों बीच वह खड़ी हो गई। तुमने मुझे अपमानित किया, इसलिए तुम्हारी राजकुमारी 16वें वर्ष की चांदनी रात को एक शापित कांटे से चुभेगी और सदा के लिए सो जाएगी। जोरदार धमाके के साथ वो गायब हो गई। महल में सन्नाटा छा गया। सभी लोग डर और चिंता में डूब गए। राजा एल्डेरॉन गहरी सोच में। हमें अपनी राजकुमारी को बचाने के लिए कुछ करना होगा। ये शाप केवल जादूगरने की शक्ति नहीं, बल्कि उसकी योजना है जो हमें चुनौती दे रही है। रानी सेराफीना आंसुओं को रोकते हुए, हमारी प्यारी एलारिया को सुरक्षित रखने के लिए हमें हर उपाय अपनाना होगा। हमें उसे सुरक्षित महल के भीतर रहना होगा और जादूगरनी के खतरों से बचाना होगा। महल में तुरंत सुरक्षा जादू और रहस्यमयी शक्तियों की तैयारियां शुरू हुईं। परी लुमिना और गुलाबेला ने एलारिया के लिए जादुई रक्षा कवच बनाया। जादुई रक्षा कवच अदृश्य ऊर्जा से बना जो बुरी शक्तियों को छूने से रोकता। सुरक्षा ताले हर दरवाजे पर जो केवल रानी या राजा के कमांड से खुलते। सुरक्षा वॉच जादुई प्राणी जो रात दिन महल की निगरानी करते। समय के साथ एलारिया बड़ा होना शुरू हुआ। उसकी मासूमियत के बीच में उसकी जिज्ञासा और साहसिकता का भाव भी चमकने लगा। एक दिन जब एलारिया 10 वर्ष की हुई, उसने महल के पुराने गार्डन की ओर भागते हुए कहा, माँ पापा, मुझे वहाँ की दुनिया देखने दो। रानी ने चिंता भरी आंखों से कहा, बेटी, वहाँ खतरनाक शक्तियाँ हो सकती हैं। लेकिन राजकुमारी एलारिया का साहस रुकने वाला नहीं था। उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया। फ्रिली, छोटा और तेज दौड़ने वाला जादुई एल्फ। ग्लिमर, चमकदार फेरी जो अंधेरे में भी रोशनी देती। वे तीनों मिलकर गुप्त गार्डन की खोज करने निकल पड़े। वहां पुरानी मूर्तियां और जादुई झरने थे, जिनमें से हर झरना एक रहस्यमयी कहानी कहता था। इस यात्रा के दौरान एलारिया ने महसूस किया कि शक्ति केवल ताकत में नहीं, बल्कि ज्ञान और साहस में भी होती है। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, मॉर्ग्रेथा की छाया अभी भी उनके ऊपर मंडरा रही थी। राजकुमारी एलारिया अब 16 वर्ष की हो गई थी। उसकी आंखों में नीली चमक और बालों में सुनहरी रोशनी पहले से भी अधिक दमक रही थी। उसका व्यक्तित्व अब और अधिक साहसी, जिज्ञासु और दयालु बन चुका था। राजा एल्डरॉन और रानी सेराफीना चिंता में थे। उन्होंने महल की सभी सुरक्षा जादुई उपायों को और सख्त किया। महल के दरवाजों पर जादुई अदृश्य ताले, जादुई कवच जो बुरी शक्तियों को छूने से रोकता। रात दिन जादुई प्राणी, चमकदार फेरी, बोलते हुए पंछी और उड़ते हुए एल्फ। गुप्त सुरंगें और छिपे हुए रास्ते जो किसी भी खतरे से राजकुमारी को बचा सकें। एलारिया ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने फ्रिली और ग्लिमर के साथ जादुई ग्रंथ पढ़े, मंत्र सीखे और अपनी ताकत को बढ़ाया। फ्रिली, तेज दौड़ने वाला जादुई एल्फ, हरे और सुनहले कपड़े में। ग्लिमर, नीले और चांदी के रंग में चमकदार फेरी जो अंधेरे में रोशनी फैलाती। एलारिया और उसके दोस्त ग्रैंड लाइब्रेरी ऑफ एवरलून पहुंचे। स्फिंक्स संरक्षक,
विशाल और सुनहरे रंग का, आंखों में गहरी बुद्धि, हर सवाल पर रहस्यमय हंसी। पुराने ग्रंथ, इनमें शापित कांटे से बचने के मंत्र, जादुई तंत्र और शक्ति बढ़ाने के उपाय लिखे थे। अलारिया ने अपने साहस, बुद्धि और मित्रों की मदद से शाप तोड़ने का जादुई मंत्र ढूंढ लिया। मॉर्ग्रेथा ने देखा कि उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही है। उसने अपने काले जादू के बादल तैयार किए और महल की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में क्रोध और ईर्ष्या की आग जल रही थी। तुमने मुझे हराया नहीं राजकुमारी, बस तुम्हारी ताकत को परखा गया। आज मैं तुम्हें एक नई चुनौती दूंगी। उसने अपने जादू की आवाज में कहा। सुनहरी और चांदी की रोशनी, हवा में चमकते जादुई फव्वारे, परियों की टोली जो लगातार सुरक्षा में लगी हुई थी। एलारिया ने शापित कांटे की ओर बढ़ते हुए अपने मंत्र की तैयारी की। कांटा काले और लाल रंग में जादू की चमक से भरा। जादुई कवच एलारिया को बचाने के लिए सक्रिय। फ्रिली और ग्लिमर उसके चारों ओर रक्षा में। जैसे ही कांटा उसके हाथों के करीब आया, मंत्रों और जादू का प्रभाव काम करने लगा। कांटा छूते ही एलारिया ने मंत्र पढ़ा। चमकदार ऊर्जा ने पूरे महल को घेर लिया। कांटे से निकलने वाली बुरी शक्ति असफल हुई। मॉर्ग्रेथा के जादू के बादल टूट गए। मॉर्ग्रेथा ने अंतिम प्रयास किया, लेकिन एलारिया की साहस, ज्ञान और मित्रता की शक्ति उसे हरा गई। वो रोते हुए और गुस्से में अंधकार की गुफा में गायब हो गई। राजा और रानी ने आंसू और मुस्कान के साथ अपनी बेटी को गले लगाया। पूरे राज्य में खुशियां फैली। एलारिया ने महसूस किया कि सच्ची शक्ति बाहरी ताकत में नहीं, बल्कि हृदय, साहस और मित्रता में होती है। महल का बगीचा अब और भी हरा भरा, चमकते फव्वारे और नाचती परियां। एलारिया और मित्र, फ्रिली और ग्लिमर हमेशा साथ। राजकुमारी का पोशाक, सुनहरी और नीली गाउन चमकदार रोशनी से भरी। एलारिया ने पूरे राज्य को बताया कि साहस, मित्रता और ज्ञान किसी भी अंधकार को हरा सकते हैं। फेरी गुलाबेला और उलुमिना सभी बच्चों को जादू और खुशी का आशीर्वाद देती। राजकुमारी एलारिया अब महल की नई रक्षक और भविष्य की आशा। राज्य एवलून में अब सुरक्षा, खुशी और जादू हमेशा बना रहा। राजकुमारी एलारिया की कहानी साहस, मित्रता और जादू का प्रतीक बन गई। ऐसी ही हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।